हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्लास 9th के चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड हमारा क्या है, एक न्यूमेरिकल दिया है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 seconds. Find the force acting on it if its mass is 7 metric tons. क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रक है जो क्या करता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से, रेस्ट मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब जीरो से, वेलोसिटी जीरो। ठीक है, मतलब रेस्ट से क्या करता है, स्टार्ट करता है एंड रोल्स डाउन अ हिल। और एक पहाड़ी से क्या होता है, रोल्स डाउन होता है, मतलब नीचे की ओर आता है। विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक समान एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, मतलब ये क्या करता है, 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम में, इन 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड में 400 मीटर की डिस्टेंस क्या करता है, ट्रेवल करता है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। हमें क्या करना है, उस पर एक्ट करने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यदि उसका मास जो है किसका, ट्रक का, वो क्या हो, 7 मेट्रिक टन हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो भी गिवन वैल्यूज दी हुई हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हो गया, हमारा इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कि जब हम क्या करते हैं, मोशन हमारा स्टार्ट होता है रेस्ट से। दो वर्ड आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या आफ्टर द स्टार्ट। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो यहाँ से कह रहा है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो हमने लिख दिया u इज इक्वल टू जीरो। एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। डिस्टेंस दी हुई है, s इज इक्वल टू हमारा क्या, 400 मीटर इन 20 सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन, हमें क्या करना है, F की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब फोर्स फाइंड करना है। और मास इसका दिया हुआ है m इज इक्वल टू 7 मेट्रिक टन। ठीक है, तो 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1000 kg होता है। ठीक है, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1000 क्या होता है, केजी होता है। तो 7 मेट्रिक टन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 7000 केजी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, मास भी हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हमारा क्या है, फोर्स का सेकंड लॉ से हम लोगों ने, फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एम ए होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हमारे पास मास तो हमें पता है 7000 kg, हमारे पास एक्सीलरेशन नहीं है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, तो हमने आपको बताया हुआ है हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये हमारी तीनों क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब इन्हीं में से किसी एक का यूज करके हमको क्या करना होगा, एक्सीलरेशन फाइंड करना होगा। ठीक है, क्योंकि बिना एक्सीलरेशन के हम ये फॉर्मूला फोर्स का नहीं लगा पाएंगे। तो एक्सीलरेशन के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास u है, हमारे पास s है, हमारे पास t है। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और टाइम है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, v बराबर u प्लस ए टी। तो हमारे पास v तो है ही नहीं, और हमें ये फाइंड भी करना है, दो अननोन नहीं लग सकता। ठीक है, हमारा ये भी ये इक्वेशन नहीं लगेगा। हम एक बार थर्ड को भी देखते हैं, यहाँ भी v है और हमारे पास v दिया नहीं है, और a भी अननोन है, तो ये भी इक्वेशन नहीं लगेगी। अब सेकंड को देखते हैं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास डिस्टेंस पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम भी हमें पता है, एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है और टाइम हमें पता ही है। मतलब इसमें क्या है, सिर्फ a अननोन है, बाकी सब हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो आइए, s इज इक्वल टू हमारा क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारी कितनी दी हुई है, 400। यहाँ पे रख देंगे 400 इज इक्वल टू, u की वैल्यू हमारी जीरो है। ठीक है, तो u जीरो है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम जीरो से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा। प्लस 1/2, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और टाइम कितना दिया होगा 20 सेकेंड। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 20 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 400। ठीक है, तो यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 200। और इधर क्या है? 400 इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा? 200 ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, ए क्या है हमारा? एक्सीलरेशन है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 200 ए इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 400 अपॉन में 200। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? ए इज इक्वल टू 2। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या? ए का वैल्यू, एक्सीलरेशन फाइंड हो गया। तो अब हमें क्या करना है? फोर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है ही, एफ इज इक्वल टू एम में। तो एफ इज इक्वल टू एम की वैल्यू हमारी कितनी है? 7000 kg। ठीक है, इंटू में ए हमारा क्या आ गया? 2 लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14000। ये क्या हो जाएगा हमारा? 14000। और फोर्स की यूनिट हमारी क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका क्या, कि फोर्स जो होगा वो क्या होगा? 1400 न्यूटन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? फोर्स भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? पहले एक्सीलरेशन फाइंड करके, अगर हमारे पास क्या दिया हो? मास दिया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।